देवरिया अखिल भारतीय क्षत्रिय महासंघ ने दी श्रद्धांजलि। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन पर लापरवाही का लगाया आरोप। देवरिया जनपद में बीते कुछ दिनों पहले निहाल सिंह और विशाल सिंह की हुई हत्या के विरोध में आज देवरिया जनपद के महारानी चंडिका छात्रावास में श्रद्धांजलि सभा विभिन्न क्षत्रिय संगठनों द्वारा आयोजन किया गया था। इस श्रद्धांजलि सभा में करणी सेना की अहम भूमिका को देखते हुए एडीएम प्रशासन गौरव श्रीवास्तव ने जिले में वर्तमान समय में आचार संहिता प्रभावी होने की बात करते हुए श्रद्धांजलि सभा के लिए अनुमति नहीं दिया और जिले के प्रमुख चौक चौराहे पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। इसके बाद आज जिले में करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज शेखावत देवरिया पहुंचे। उनको जिले के बॉर्डर पर ही पुलिस ने करणी सेना के अध्यक्ष को रोक दिया और श्रद्धांजलि सभा में पहुंचने नहीं दिया, जिसको लेकर के करणी सेना के कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक हुई। बात की जाए तो अखिल भारतीय क्षत्रिय महासंघ के पदाधिकारी व कार्यकर्ता जनपद मुख्यालय के महारानी चंडिका छात्रावास में पहुंचकर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कर रहे थे, जिसको देख पुलिस ने रोक लगा दी, जिसको लेकर के क्षत्रिय महासंघ के कार्यकर्ताओं ने पुलिस का विरोध भी किया और श्रद्धांजलि सभा को मेडिकल कॉलेज के चंद्रशेखर आजाद चौक पर चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा के सामने निहाल सिंह और विशाल सिंह की तस्वीर को रखकर अखिल भारतीय क्षत्रिय महासंघ के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने श्रद्धांजलि दिया। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को तत्काल प्रभाव से हटाने की बात कही। उनका कहना है कि एक ही महीने के अंदर दो हत्याएं, यह एक षड्यंत्र का हिस्सा है और अपराधियों को पुलिस बचाने का प्रयास कर रही है। देखिए, क्षत्रिय समाज अनादिकाल से राष्ट्र निर्माण में अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है और ऐसे समाज के एक युवा और एक नहीं तीन देवरिया के क्षत्रिय समाज के युवाओं की हत्या होती है। उसके लिए समाज जागता है, तब जाके कहीं प्रशासन और शासन को ये पता चलता है कि एक जघन्य अपराध है और इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। और उनको जिनको जान के बदले जान समाज ने मांगा था, उन्हें सिर्फ एक फर्जी इनकाउंटर दिखा करके, छोटी सी ठेंगुन में गोली लग गई दिखा करके कार्य को इत्सरी कर दिया गया। ये बहुत ही दुखद है और इस चिंताजनक है। इस सरकार में, जो भाजपा की सरकार है और माननीय मुख्यमंत्री जी का सरकार को कहा जाता है क्षत्रियों की सरकार है, और क्षत्रियों का उत्पीड़न ये घोर निंदनीय है। और उससे भी चिंता और निंदा का विषय यह है कि आज उस मृत आत्मा के शांति के लिए राष्ट्रवादी क्षत्रिय संघ भारत और विभिन्न क्षत्रिय संगठनों द्वारा श्रद्धांजलि सभा का कार्यक्रम देवरिया में रखा गया था। देवरिया प्रशासन द्वारा इस श्रद्धांजलि सभा को जो दबाने का काम किया गया है, मैं आप लोगों के मंच के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं उत्तर प्रदेश सरकार को और केंद्र सरकार को कि इस तरह की तानाशाही आपकी निश्चित तौर पर प्रशासन तभी इस तरह का काम करता है जब शासन द्वारा निर्देश दिया जाता है। और शासन को मैं बताना चाहता हूं, प्रशासन को मैं बताना चाहता हूं कि ये क्षत्रिय समाज अब जाग चुका है। क्षत्रिय समाज को दामने और दबाने का काम जो आपने किया है, आने वाले निकट चुनाव में आपका इसका देखने को मिलेगा परिणाम कि क्षत्रिय समाज आपके विपरीत वोट करने का काम करेगा, क्योंकि इस तरह से अब अन्याय क्षत्रिय समाज नहीं सहन कर सकता है। अब पिछलग्गू ये समाज न कभी रहा है न रह पाएगा। किसी का बधुआ मजदूर नहीं, कोई राजनीतिक दल हो, उसके पीछे तभी ये क्षत्रिय समाज रहेगा जब इस क्षत्रिय समाज का हित होगा, क्षत्रिय समाज का सम्मान रहेगा। ये समाज जाग चुका है और इसलिए मैं पुनः एक बार कहते हुए अपनी बात को समाप्त करूंगा। और सबसे पहले तो मैं विशाल सिंह और निहाल सिंह को हृदय की गहराइयों से भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और कोट कोट प्रणाम करता हूं और ईश्वर से कामना करता हूं कि उनको अपने सिरचोड़ों में स्थान दें। यह जो निहाल सिंह और विशाल सिंह हौली के मारे गए हैं, 7 दिन के अंदर में 3 घटनाएं देवरिया में होती है क्षत्रिय बच्चों का। यह संयोजित तरीके से हो रहा है और इसके काम क्रिया होने के बाद यह निर्णय लिया गया था 1 तारीख को यहाँ देवरिया में शांति सभा के दौरान ये श्रद्धांजलि दिया जाएगा। लेकिन ये किसके कहने पे? प्रशासन तो माननीय मुख्यमंत्री जी का नाम ले रहा है, लिखित नहीं दिखा रहा है। हम यह नहीं समझ पा रहे हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी तो नहीं कहेंगे, लेकिन किसके माध्यम से यहाँ पे कार्यक्रम नहीं करने दिया गया है। लेकिन हम लोग बड़े शांति धारा 144 के अंतर्गत यह 7-8 आदमी 10 आदमी जो आपके सामने देख रहा है, प्रशासन से लड़ झगड़ के जैसे भी अंदर आया हूँ और यहाँ पे दिखाने का काम करिए जो चिकित्सालय है देवरहवा बाबा का, यहाँ पे हम लोग श्रद्धा सुमन भैया दिखाने का कार्य करिए। यह बैनर दोनों निहाल सिंह और विशाल सिंह को श्रद्धांजलि सुमन अर्पित किया गया है। यह प्रशासन को मैं बताना चाहता हूँ, ऐसा या तो मुगलों में हुआ है या तो अंग्रेज किए हैं, या भारत है, सुधर जाओ,
तुम भी किसी माँ के लाल हो, तुम्हारे घर ऐसा कोई घटना न घटे कि तुम्हारे बच्चे को श्रद्धांजलि देने के लिए कोई एक छत्री या कोई भी जात खड़ा न हो। ऐसा करने पे, ऐसा दुर्व्यवहार जो कर रहे हैं, हमारे वकील साहब को धक्का मुक्की दिए हैं, या बैठने के लिए धरना पे तैयार हो गए हैं। तमाम प्रकार की लाठियां तानी जा रही। हम लोगों को राष्ट्रवादी छत्री संघ भारत जो निर्णय ले लेता है वह करके दिखाने का कार्य भी करता है। ऐसा कार्य हम लोग संकल्पित हैं। देखिए, मीडिया में कई दिनों से ये न्यूज़ चल रही है, आप सबको संज्ञान है कि देवरिया में कुछ ऐसे इधर 2-3 हत्याएं छत्री समाज की हुई हैं जो बड़ी ही, देखा जाए तो एक ऐसे युवा थे जो ऐसे तेज तर्रार लड़के थे जो छत्री समाज के लिए जागरूक थे और कार्य करते थे, लेकिन उनकी हत्या ताबड़तोड़ की गई 16 नवंबर को विशाल सिंह की, उसके पहले निहाल सिंह की, और सब हत्या में अभी तक पुलिस प्रशासन द्वारा कोई भी ठोस एक निर्णय नहीं दिया गया, समाज को संदेश दिया गया, न अच्छी गिरफ्तारियां हुई, फर्जी लोगों का फर्जी इनकाउंटर दिखाते हुए पकड़ा गया। अभी मुख्य अभियुक्त अभी तक बाहर हैं। शासन प्रशासन पूरी तरीके से फेल्योर है और कुल मिला के गुंडा राज स्थापित हो रहा है। और छत्री समाज का पूर्ण रूप से ये कहते हुए कि कोई संकोच नहीं है कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, लेकिन इस छत्री समाज का सबसे ज़्यादा दोहन इस समय हो रहा है और जो शासन प्रशासन देख के अनदेखी कर रहा है, और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। एक महापंचायत छत्री समाज के होने वाले थे, क्या कहेंगे? हम लोग तो गोरखपुर से राष्ट्रवादी छत्री संघ भारत से जुड़े हुए हैं, और चूंकि हम लोग की संस्था क्षेत्रीय है और क्षेत्र में अपने समाज के लिए हम